भापा दही ये एक बंगाली डेलिकेसी है, स्वीट डिश है और बहुत ही मज़ेदार सी होती है। ये एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी की होती है, जैसे कि मिष्टी दही होता है ना, ये उसका ही स्टीम वर्जन है। और बेसिकली ये प्लेन फ्लेवर में आता है, पर आज हम इसको मैंगो फ्लेवर दे रहे हैं। सो लेट्स मेक मैंगो भापा दही। मैंगो भापा दही बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हंग कर्ड, यानी कि ये बंधा हुआ दही। ये मैंने 2 कप नॉर्मल वाला दही लिया था और ऐसे एक मसलन क्लॉथ में बांध के छोड़ दिया था ओवरनाइट, फ्रिज में रख दिया था ताकि वो खट्टा ना हो। और उसका जो एक्सेस पानी था वो सारा ड्रेन आउट हो गया है। और अब जो हमें मिला है वो 1 कप दही, जिसको हम दही का चक्का कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो हंकड़ है इसको हम मिक्सिंग बोल में ले लेते हैं। अब ये जो हमने 1 कप हंकड़ लिया था उसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 4 या 5 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, पर हमेशा याद रखिए कि मैंगो का पल्प भी इसमें जाएगा, वो भी मीठा होता है। और ये जो भापा दही होता है ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, माइल्ड स्वीटनेस होती है इसमें। और अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 मैंगो का पल्प। ये जो मीडियम साइज़ की मैंगो होती है इसका ही मैंने पल्प निकाला हुआ है। और ये पल्प में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैंगो ही होनी चाहिए। अब ये मेरे पास केसर एंड इलायची है, ये टोटली ऑप्शनल है, पर मुझे बहुत पसंद है मैंगो के साथ केसर और इलायची की फ्लेवर, तो मैं ऐड कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंगो भापा दही का मिक्सचर तो रेडी है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा गाढ़ा है, बिल्कुल भी वाटरी नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। और अब ये मिक्सचर को हम पोर करने वाले हैं ये बेकिंग टिन में। अभी आपके पास बेकिंग टिन नहीं है, कोई बात नहीं, आप स्टील के डब्बे में भी बना सकते हैं। बस इसके नीचे ये मैंने पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर, आप जो भी कहे, वो ज़रूर ऐड करिएगा। ये मैंगो भापा दही को हम डाल देते हैं ये बेकिंग टिन में। हमें स्टीम करना है, पर उससे पहले हम इसे ये फॉइल की मदद से कवर कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये स्टीमर लिया हुआ है, उसमें नीचे पानी ऐड किया है और ऊपर से हम एक छन्नी रख देंगे और ये स्टीमर को हम गरम करने के लिए छोड़ देंगे। ये स्टीमर को आप गरम करने के लिए हाई फ्लेम पे रख सकते हैं, पर जैसे ही पानी एकदम से ही स्टीम होने लगे उस वक्त फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर इसमें रख देंगे भापा दही। और भापा दही को हमें कम से कम 25 मिनट तक स्टीम होने देना है। ये देखिए स्टीमर तो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। बस यही टाइम पे हम इसमें ये भापा दही का कंटेनर रख देते हैं और इसको अब मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे 25 मिनट के लिए। 25 मिनट तो हो चुकी है और हमने हीट को भी टर्न ऑफ कर दिया है। अब हम ये जो भापा दही है इसको बाहर निकाल देते हैं और हमें ये भापा दही को रूम टेम्परेचर पे आने देना है और उसके बाद फ्रिज में रखना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। ये देखिए भापा दही तो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और अब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज के अंदर 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए भापा दही तो सेट हो चुका है, मैंने फ्रिज में 4 घंटा रखा था। अब हम इसे डिमोल्ड करते हैं। सबसे पहले हम भापा दही की साइड्स छुड़ा देंगे और अब एक प्लेट रख लेंगे और मोल्ड को उल्टा कर लेंगे और अब हम ये टीन को स्मूथली उठा लेंगे। अब मैंगो भापा दही को डेकोरेट करेंगे कुछ कटी हुई फ्रेश मैंगो एंड पिस्ता के साथ। तो लीजिए तैयार है टेस्टी डिलीशियस क्रीमी मैंगो भापा दही। इतना यम्मी और टेस्टी ये लगता है ना, स्वर्ग नो आनंद।